अस्सलाम वालेकुम। आज से तकरीबन 2 दिन पहले इंडिपेंडेंट उर्दू में एक बहुत ही फेमस कॉलम निगार हैं मियाँ इमरान अहमद साहब, उन्होंने असलम की कहानी लिखी। आज मैं आपको वो कहानी बताने जा रहा हूँ। चूँकि ये असलम की कहानी जो उन्होंने उसके अंदर लिखी है वो बिल्कुल एक ऐसा अक्सबंद किया गया है जो कि हर पाकिस्तानी आम शहरी के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। उस कॉलम में जनाब लिखते हैं कि असलम एक आम पाकिस्तानी शहरी है और उसके पास तकरीबन 2 करोड़ रुपया है और उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि ये 2 करोड़ रुपया वो कहाँ पर इन्वेस्ट करे। तो उसने एज़ यूजुअल जैसा कि हर पाकिस्तानी करता है, उसने अपने एक बहुत ही मासूम सीधे साधे भोले भाले दोस्त से मशवरा किया कि मैं ये 2 करोड़ रुपया कहाँ पर इन्वेस्ट करता हूँ। जब उसके दोस्त ने सुना कि ये 2 करोड़ रुपया है तो उसने बताया कि भाई आजकल हुकूमत पाकिस्तान ने कंस्ट्रक्शन के अंदर एक एमनेस्टी स्कीम इंट्रोड्यूस की है। अगर आप अपने ये रकम उस एमनेस्टी स्कीम के तहत किसी कंस्ट्रक्शन के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ये जो ब्लैक सोर्स ऑफ मनी है इसको बिल्कुल वाइट कंसिडर किया जाएगा और आपसे पूछा भी नहीं जाएगा कि आपने पैसे कहाँ से लिए। सो आप इजीली इसको अपना सोर्स ऑफ इनकम डिक्लेयर कर सकोगे। जब असलम ने ये बात सुनी तो वो फ़ौरन से उसने सोचा कि इसके लिए पहले मेरे पास एक प्लाट होना चाहिए ताकि मैं उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करूं। सो उसने क्या किया, जो जिस तरह के पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटीज़ आजकल बनी बनी हुई हैं और अपना ज़ोर शोर से अपना बिज़नेस चला रहे हैं, वो भी किसी हाउसिंग सोसाइटी के पास गया और उसने वहाँ पर सबसे पहले एक प्लाट परचेज़ किया। प्लाट क्या, उसने 1 करोड़ की रकम वहाँ पर अदा की और प्लाट की फ़ाइल वहाँ से लेकर हंसी खुशी घर आ गया। जब वो हंसी खुशी घर आया उसने घर वालों को आगे बताया कि मैंने इस तरह एक प्लाट की फ़ाइल परचेज़ किया, मैं उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करूँगा, मुझे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो बताई गई एमनेस्टी स्कीम है उसमें से फ़ायदा मिलेगा। तो उसके असलम के एक हमज़ुल्फ़ हैं, उन्होंने उनको बताया कि जी ये जो सोसाइटीज़ होती हैं ये मोस्टली जो प्लाट्स होते हैं वो देती नहीं हैं, बस फ़ाइलें सेल करती हैं। अनफॉर्चुनेटली असलम के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब असलम वहाँ पर गया तो उसको पता चला कि जो मेरा प्लाट था वो ऑलरेडी 2 से 3 बंदों को सेल हो चुका है और जिस स्कीम के बारे में मुझे बताया गया था कि ये एलडीए से अप्रूव है वो भी अनफॉर्चुनेटली एलडीए से अप्रूव नहीं थी। उसको भी दूसरे लोगों की तरह झांसा देकर फंसाया गया है और एलडीए में जस्ट उस कंपनी ने अभी एक दरख्वास्त दी हुई है अप्रूवल के लिए। जब असलम को ये पता चला कि मेरे साथ इस तरह का मामला हो चुका है तो वो बड़ा परेशानी से थक हार कर अपने घर आया और उसने आके जैसे ही टीवी ऑन किया तो टीवी के ऊपर ख़बरें चल रही थी कि जी हुकूमत ने फ़लाँ काम कर दिया, हुकूमत ने फ़लाँ बहुत अच्छा काम कर दिया, हुकूमत ने एमनेस्टी स्कीम लॉन्च कर दी, उससे कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, सीमेंट्स की जितनी कंपनीज़ हैं उनके पास जो ऑर्डर्स हैं वो ऑलरेडी बुकड हैं और वो फुल कैपेसिटी पे काम कर रही हैं। इसी तरह जो ईंटों बनाने वाले भट्ठे हैं वो भी दिन रात ईंटें बना रहे हैं और मज़दूरों को रोज़गार मिल रहा है और इवन कंस्ट्रक्शन की जो मशीनरीज़ हैं वो बाहर से इंपोर्ट की जा रही हैं ताकि पाकिस्तान के अंदर आके नए से नए वेंचर्स को इन्वेंट किया जाए, बनाया जाए। अच्छा, इस सारे मामलात से जब उसने ऐसे अपनी नज़र हटाई तो वो अपने रियल टाइम में फिर वापस आ गया और उसने देखा कि किस तरह टीवी के ऊपर कमर्शियल्स में हुकूमत पाकिस्तान बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है, जबकि इसके बरक्स ऐसा कुछ भी नहीं है। उस वो सोचता है कि फ़ौरी तौर पर मैं किसी से कानूनी तौर पर हेल्प लेता हूँ, मैं किसी कानूनी इदारे से रुजू करता हूँ। उसने बाकायदा तौर पर उसके थाने में एफ़आईआर करवाई लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा ना हुआ। फिर उसने एफ़आईए डिपार्टमेंट से रब्ता किया, उधर से भी बेसूद लौटा और फिर वो नैब में गया। नैब में तो ऑलरेडी इतने ज़्यादा जो केसेस थे वो ज़ेर इल्तवा थे। फिर वो वहाँ से भी थक हार कर जब वापस आया फिर उसने फ़ैसला किया कि क्यों ना मैं किसी वकील से कानूनी मामलत हासिल करूँ। जब वो वकील के पास गया कानूनी मामलत हासिल करने के लिए तो वकील अपने पेशे की तरह बिल्कुल एक्सपर्ट था। उसने उसको कहा कि जी आपका काम बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन कुछ तारीखें उस केस में पढ़ने के बाद वकील ने उनको बताया कि जी आपके काम का कुछ भी नहीं होने वाला, आपको यहाँ से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली। उसकी वजह ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर नैब में ये केस लग जाएगा तो
آپ کو پتہ ہے نیب کے کیسز بہت زیادہ زیر التوا رہتے ہیں. فرسٹ آف آل تو گورنمنٹ جو بھی کرنٹ چل رہی ہے وہ 5 سال اپنے پورے کرے گی. نیب اس بندے کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالے گی. اگر ہاتھ ڈالتی ہے پھر نیب اس کے ساتھ پلی بارگین کر سکتی ہے جس میں اس کو 1/4 ٹوٹل اماؤنٹ کا پے کرے گا اور وہ اپنی جان چھڑا لے گا. تو جب وہ ان سب چیزوں کو اس نے دیکھا تو وہاں سے بھی مایوس ہو کر واپس آیا. تو اس میں پھر اس کو کچھ ایک دوسرا دوست ملا. وہ اس کو بتاتا ہے کہ بھائی جو کنسٹرکشن کے اوپر ایمنیسٹی اسکیم ہے وہ ریزیڈینشیل کے اوپر نہیں ہے, کمرشل کنسٹرکشنز کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان نے ایمنیسٹی اسکیم کو انٹروڈیوس کیا ہے. تو جب اس کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ فوری طور پر جو کمرشل کی کنسٹرکشن کر رہا ہوتا ہے اس بندے کے پاس جاتا ہے, اس سے معلومات لیتا ہے. تو جو کنسٹرکشن کر رہا ہوتا ہے کمرشل بلڈنگ کا, وہ بندہ بھی کہتا ہے کہ بھائی میں تو اس لیے کر رہا ہوں چونکہ مجھے اس کے اوپر گورنمنٹ ایمنیسٹی دے گی, مجھے فائدہ ہوگا. تو جب اسلم اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی کس طرح فائدہ ہوگا, لیکن اس کو بھی اس کی حقیقت کا نہیں پتہ ہوتا کہ اس کو فائدہ کس طرح ہوگا, اس کو کیا کرنا پڑے گا. انفارچونیٹلی اس نے بھی گورنمنٹ کا جو اشتہار ہوتا ہے جس میں صرف اتنی سی بات لکھی ہوتی ہے کہ آپ کو گورنمنٹ نے ایک اسکیم لانچ کی ہے ایمنیسٹی اسکیم, اگر آپ اس میں کنسٹرکشن کرتے ہیں تو آپ کا سورس آف انکم نہیں پوچھا جائے گا. جبکہ اس کے جو ان ڈیپتھ جو اس کی ڈیٹیل ہوتی ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہاؤسنگ سوسائٹیز اپنا اخبار میں ایک اشتہار دیتے ہیں کہ جی ایل ڈی اے سے اپرووڈ ہاؤسنگ سوسائٹی. انفارچونیٹلی انہوں نے ایک چھوٹا سا بلاک ایل ڈی اے سے اپروو کروایا ہوتا ہے اور دوسرے بلاکس کو بس وہ اسی اشتہار کی مد میں بس لوگوں کو مس انفارمیشن دے کر اس کو انکمپلیٹڈ انفارمیشن سے لوگوں کو وہ اس طرح مس گائیڈ کرتے ہیں اور اپنے پلاٹس وغیرہ سیل کرتے ہیں. سو میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ اسلم کی سٹوری جو میاں عمران صاحب نے اپنے کالم میں مینشن کی ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے, اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم بینگ اے پاکستانی ایک عام آدمی کچھ چیزوں کو نہیں سمجھتے. بس گورنمنٹ جو چیزیں اناؤنس کرتی ہے ہم اس کو منوان سمجھ لیتے ہیں اور بس اس کی اندھا دھند تقلید کرتے ہیں, جبکہ ہمیں فیکٹس اینڈ فگرس کے اوپر جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے اگر ہمیں یہ بینیفٹ مل رہا ہے تو یہ کس طرح مل رہا ہے, اس سے پہلے ہمیں کیا چیزیں کرنی چاہیے کیا نہیں کرنی چاہیے. اور یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ بھی کام کریں اس سے پہلے اس کی بہت اچھی طرح سے اویئرنیس لے لیں. امنیسٹی اسکیم اگر کوئی اویل کرنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے گورنمنٹ کو انفارم کیا جاتا ہے کہ جی ہم کنسٹرکشن میں اس فلاں جگہ پر یہ کمرشل کوئی بلڈنگ کنسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہم اس امنیسٹی اسکیم سے فائدہ لینا چاہتے ہیں. اور پوری گورنمنٹ کی شرائط کو فلفل کرنے کے بعد گورنمنٹ آپ کو الاؤ کرتی ہے اور آپ پھر اس امنیسٹی اسکیم سے فائدہ لے سکتے ہیں. ادروائز ایسا نہیں ہو سکتا. آپ بھی اسلم کی اس سٹوری سے فائدہ اٹھائیں اور اسمارٹ بنیں. شکریہ.